नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। सीता देवी तरखड़ जी और ज्योतिन्द्र तरखड़ जी की भक्ति में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही थी। अब एक ऐसी ट्रिप पर जब सीता देवी शिरडी में थी, तो उस वक़्त वो क्या किया करती थी, सगुण मेरू नायक नामक एक व्यक्ति थे जो कि शिरडी बाहर गाँव से शिरडी जो लोग बाबा के दर्शनों के लिए आया करते थे और उनका स्टे शिरडी में हुआ करता था, तो उनके लिए खाना बनाने का प्रबंध सगुण मेरू नायक अपनी मेस में किया करते थे। और सारे जो बाहर से आए हुए भक्त थे, वो सगुण मेरू नायक के यहाँ जाकर खाना खाया करते थे। तो इसी तरह सीता देवी भी सगुण मेरू नायक के यहाँ पैसे देकर खाना खाया करती थी। तो एक दोपहर को जब भोजन का समय हो गया था और सगुण मेरू नायक के हॉल में या जहाँ वो खाना खिलाया करते थे वहां पूरी थालियां लग चुकी थी और सीता देवी बस खाना खाने के लिए अपनी थाली पर बैठने ही वाली थी। उतने में द्वार पर गेट पर एक श्वान या एक कुत्ता आया और इन्हें देखकर वो अपनी पूंछ हिलाने लग गया। सीता देवी अपनी थाली से उठी, उन्होंने रोटी का 1/4 टुकड़ा लिया और उस कुत्ते के सामने ले जाकर रखा और कुत्ते ने वो खाया बहुत खुशी-खुशी और वो वहां से चल दिया। अब बस वो अपनी थाली पर वापस आकर बैठने ही वाली थी, इतने में द्वार पर एक कीचड़ से और गंदगी से सना हुआ सूअर आया और सीता देवी ने फिर 1/4 टुकड़ा अपनी थाली में से रोटी का लिया, भाकरी जिसे कहते हैं, उसका लिया और वो सूअर के सामने ले जाकर रखा। अब देखिए, ये गंदगी से सना हुआ या कीचड़ से सना हुआ, जिसमें से दुर्गंध आ रही हो, ऐसा कोई हाँ, प्राणी अगर आपके सामने खाना खाने के समय आ जाए तो हो सकता है कई लोगों के हलक से निवाला भी ना उतरे। पर सीता देवी तो दयालु थी और भगवान से डरने वाली एक व्यक्ति थी। उन्होंने उठी और ये सोचकर कि बेचारा भूखा होगा, भोजन के वक्त आया हुआ है दोपहर के वक्त, तो उसने ले जाकर उन्हें रोटी खिला दी। अब इनका खाना खत्म होने के बाद में जैसा इनका नित्य नियम था, ये द्वारका माई में बाबा से मिलने के लिए जा पहुंची। जब ये सामने बाबा के बैठी और तुरंत बाबा ने सीता देवी से कहा, वाह माँ, आज तो तुमने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, मेरा पेट तो देखो यहाँ तक भरा हुआ है और उस वक्त मेरी आत्मा भूख से बहुत व्याकुल हो रही थी माँ, और तुमने उसी वक्त मुझे भोजन कराया। बस हमेशा ऐसे ही करते जाओ तो भगवान इसी में राजी रहेगा और तुम्हारे घर में अन्न की कभी कोई कमी नहीं होगी। भूख जो भूखा हो उसे पहले भोजन कराओ, उसके बाद खुद खाया करो, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अब सीता देवी को उस वक्त थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि वो उन्होंने उनसे कहा भी कि बाबा, शिरडी में आने के बाद में जब मैंने आपको कभी खाना खिलाया है ये मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं खुद ही किसी और को पैसे देकर जो मिला वो खाकर अपना गुजारा कर रही हूँ, तो आपको खाना खिलाना ये कब मुझसे घटित हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। तो बाबा ने कहा, बस तुमने जो प्रेम से मुझे रोटी खिलाई है ना, उससे मेरी आत्मा बहुत तृप्त हुई है। देखो मैं अभी तक डकार दे रहा हूँ। कहते माँ, आप जब खाना खाने तुम बैठी थी तो उस वक्त क्या दरवाजे पर एक कुत्ता नहीं आया था खाना मांगने के लिए, तो मैं वही था। उसके बाद जो कीचड़ में सना हुआ सुअर आया था जिसको तुमने रोटी खिलाई, माँ वो भी मैं ही था। कहते इन सारी प्राणियों में से मेरी एकात्मता है कि जितने भी प्राणी हैं उनमें जो मेरा दर्शन करता है ना, समझ लो वो बहुत भाग्यशाली है। तो सीता देवी ने कहा, मतलब बाबा, ये जो कुत्ते बिल्ली सुअर घुमा करते हैं ये सब क्या आप ही के रूप है? तब बाबा ने कहा, कभी मैं कुत्ता हूँ, कभी मैं सुअर हूँ, कभी मैं गाय हूँ, कभी मैं बिल्ली हूँ, कभी मैं मछली हूँ, कभी मैं मक्खी हूँ, कभी मैं चींटी हूँ। हर रूप में हर रूप से मेरी एकात्मता है माँ, और इन सब की भूख जो होती है ना, उसको फुलफिल किया करो, उसको पूरी किया करो माँ। इससे तुम्हारे घर में कभी भी अन्न धान्य की कोई कमी नहीं आने पाएंगे और सब जीव के साथ दया से पेश आओ, जैसी आज तुम पेश आई हो। बस माँ, इसको रेगुलर बनाओ और इस ऐसे ही बर्ताव किया करो। अब
ये जब साईं बाबा ने कहा ना, तो उस वक़्त सचमुच सीता देवी के आँखों में आँसू आ गए थे कि मैंने तो एक भूखे कुत्ते को खाना खिलाया था, मैंने एक सूअर को खाना खिलाया था जिसको गलीच लग रहा था, जो शायद जिससे लोग मुँह मोड़ सकते थे अपना, पर मैंने उनको उनकी भूख जानकर ही खाना खिलाया था। तो बाबा ने एक आज सीख मुझे दी है बहुत अच्छी, कि हर वो प्राणी जो किसी भी रूप में आपके अगर करीब आ रहा है, अभी ये मैं बाबा के कहे हुए शब्द आपको बता रही हूँ, तो इनसे आपका पिछले जन्म का कोई ना कोई नाता ज़रूर होता है, उस वजह से वो आपके करीब आ रहा है, वरना हर कोई आपसे आकर मिलेगा नहीं, हर कोई आपसे आकर कुछ माँगेगा नहीं। तो कोई पैसा माँगने आ रहा है, आपकी इच्छा नहीं है देने की, मत दो, लेकिन हड़-हड़ मत करो, धुतकारो मत, किसी का इंसल्ट मत करो, किसी का अपमान मत करो और किसी को कटु वचन मत बोलो। ऐसी छोटी-छोटी जो घटनाएँ होती थी ना शिरडी में, अब ये सीता देवी थी, लेकिन उस वक़्त बाबा से मिलने आए जितने भी लोग वहाँ मौजूद होंगे, उनके लिए क्या ये सीख का काम नहीं करेगी? इससे तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, कि हर प्राणी मात्रा में भगवान का, ईश्वर का दर्शन करो। अब और एक सुंदर स्टोरी इनकी माताजी की मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सीता देवी की। अब ये जहाँ बांद्रा में रहते थे, तो इनके आस-पास ही जो साहित्य चरित्र के लेखक हैं, गोविंद दाभोलकर जी, अन्ना साहेब दाभोलकर जी हो, या काका महाजनी हो, बालक राम हो, रघुवीर भास्कर पुरेंद्र जी थी, वो भी बहुत बड़े भक्त थे बाबा के। वो हो, तो ये जब कभी भी शिरडी जाया करते तो एक दूसरे को बताकर जाया करते थे, ताकि साईं बाबा के लिए अगर किसी को कोई चीज भेजनी हो ना, तो वो उनके साथ में भेज दिया करते थे। और वो प्रेम का प्रतीक या समझकर वो भेंट वस्तु साईं बाबा तक जरूर पहुंचाया करते थे। तो इसी तरह एक बार बस रवि रघुवीर भास्कर पुरंदरे जी अपनी पूरी फैमिली के साथ में शिरडी जा रहे थे। तो ये जब तरखड़ के घर पर उनसे मिलने के लिए आए, तो सीता देवी ने उनकी मिसेस को, उनकी धर्मपत्नी को, जो बैगन होते हैं ना, भरते के बैगन होते हैं, वो 2 बैगन उन्हें दिए थे और उनसे कहा था कि आप जब शिरडी जाओगे, तो जब निवेद की थाली लेकर जाओगे ना बाबा के लिए, तो एक दिन बाबा को इस बैंगन का भरता बना के खिलाना, और एक बैंगन की स्लाइस, काचरिया बोलते मराठी में, मतलब स्लाइस की जाती है बैंगन को, और उसको फ्राई किया जाता है और बाद में उनके ऊपर तमाम मसाले डाला करते हैं उसको टेस्टी बनाने के लिए, तो वो काचरिया खिला देना। तो पुरंदरे लेकर गए उनको, और जब वो शिरडी गए और उन्होंने निवेद की थाली बनाई, तो पहले दिन उन्होंने, पहली दोपहर को उन्होंने एक बैगन का भरता बनाया और वो अपनी थाली में रखकर साईं बाबा के लिए लेकर गए। अब जब सबकी थालियां आ गई थी, तो साईं बाबा ने उसमें से बैगन का भरता उठाकर खाया और उनसे कहा कि अब मुझे काचरिया खाने की है। काचरिया मतलब वो फ्राइड ब्रिंजल, वो खाने की है। अब वो समय था जब शिरडी में बैगन मिला ही नहीं करते थे। बैगन की ऋतु जो होती है वो उन दिनों चल ही नहीं रही थी। तो अब समझ में नहीं आया। अब राधा कृष्ण माई जो थी ना, वो पूरी देख-रेख रखा करती थी बाबा के दोपहर के खाने की, लंच की। तो उन्होंने जाकर बोला कि बाबा खाना खाने में अड़ गए हैं, कि अब खाना रोक दिया है उन्होंने, कि अभी पहले मेरे लिए काचरिया लेकर आओ, उसके बाद मैं खाना खाऊँगा। तो अब राधा कृष्ण माई भाग-दौड़ करने लगी कि वो किसकी थाली थी जिसकी थाली में बैंगन का भरता आया था, तो हो सकता है उनके पास में एक बैंगन मिल जाए तो उसकी काचरिया बनाकर बाबा को हम दिला सकते हैं। तो खोजबीन करने के बाद पता चला कि ये पुरंदरे के यहाँ से जो थाली आई थी उसमें बैंगन का भरता था। तो वो भागती-दौड़ती हुई पुरंदरे के पास में साठेबाड़े में गई और उनसे कहा कि बैंगन का भरता आप लेकर आई थी, अब बाबा काचरे के लिए अड़े हुए हैं और है आपके पास में। तो फिर उन्होंने पूरी तरखड़ की, सीता देवी तरखड़ ने जो भेजी थी, वो पूरी कहानी उन्हें सुनाई। उन्होंने तुरंत लिए उसको, कट किया, उसको फ्राई किया, उसमें मसाले डाले और बाबा को लाकर दिया और फिर बाबा ने अपना खाना पूरा किया। एक वस्तु जो आप प्रेम से भेज रहे हो, ये तो माँ थी सीता देवी, उन्होंने बहुत प्यार से बाबा के लिए 2 बैगन भेजे थे। पर बाबा ने उसको किस तरह से स्वीकार किया, ये जब देखा ना, तो शिरडी के तमाम सदस्यों ने, या जितने भी वहां भक्तगण थे, उन तमाम सदस्यों ने दांतों तले उंगलियां चबा ली थी अपनी, कि कहाँ बांद्रा
करीब-करीब पौने 300, 250 पौने 300 किलोमीटर का फासला हो जाता है मुंबई और शिरडी में। वहां बैठकर अगर सीता देवी एक बात पुरंदरे की मिसेस को बता रही है और वो यहाँ इस तरह से बाबा पूरे करवा रहे हैं, सच में बताइए तरखड़ फैमिली भाग्यशाली थी या नहीं? कितनी बारीक बारीक चीजों का ध्यान बाबा ने रखा था ना, जो उनसे रिलेटेड थी। अब ऐसे ही बालक राम जी के बेटे गोविंद जी थे, जब बालक राम जी की मृत्यु हुई ना तो उनके विधि जो थे वो अस्थि विसर्जन वगैरह जो होता है वो जाकर उन्हें नासिक में करना था, गोदावरी के तट पर। और नासिक से फिर वो शिरडी जाने वाले थे दर्शन के लिए बाबा के। तो वो भी तरखड़ के पास आए और सीता देवी को बताया कि शिरडी जा रहे हैं वो। अब सीता देवी ने घर में ढूंढा बाबा को देने के लिए और उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था कि मैं भेजूं तो क्या भेजूं। फिर उन्हें याद आया कि भगवान के मंदिर में बाबा के प्रतिमा के समक्ष एक पेड़ा रखा हुआ है जो कि पूर्व निवेदित है, मतलब ऑलरेडी उसका निवेद बाबा को भोग चढ़ाया गया है। पर उसके अलावा उनको कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या भेजूं, तो उन्होंने वो पेड़ा उठाया और गोविंद जी को ले जाकर दिया और उनसे कहा कि जब जाओगे ना शिरडी तो बहुत प्यार से मेरे बाबा को ये खिला देना। अब वो एक्चुअली गोविंद जी जो थे वो सुत की थे, मतलब उनके फादर की डेथ हो चुकी थी और क्रिया मरणोपरांत जो क्रिया होती है वो करने के लिए उन्हें शिरडी जाना था। तो ऐसों के हाथ से अगर कोई चीज भेजना है तो इंसान 10 बार सोचेगा, लेकिन सीता देवी ने ये सब चीजों में ध्यान ही नहीं दिया और वो पेड़ा उनके हाथ में ले जाकर दिया और कहा कि बाबा को ये समर्पित कर दो। अब जब गोविंद जी सारी क्रियाएं निपटा कर नासिक से बाबा के दर्शनों के लिए आए ना, तो पहली बार जब वो बाबा से मिलने के लिए गए तो वो पेड़ा भूल गए थे, वो यूं ही चले गए द्वारका माई में। तो बाबा ने उनसे पूछा तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? तो बालक राम ने मना कर दिया, सॉरी गोविंद जी ने मना कर दिया। तो बाबा ने पूछा अच्छा किसी ने कोई चीज तुम्हारे हाथों भेजी है मेरे लिए? इतना क्लियर बोलने के बाद भी गोविंद जी के ध्यान में नहीं आया। उन्होंने एकदम वो पत्थर जैसे जड़ इंसान होकर बैठे हुए थे, उन्होंने फिर गर्दन हिला दी, नहीं बाबा कुछ नहीं दिया किसी ने। फिर बाबा थोड़े से गुस्से हुए, अरे घर से निकलते वक्त तुमको माँ ने मेरे लिए खाने के लिए एक चीज नहीं दी थी, कहाँ है वो? फिर गोविंद जी को स्ट्राइक हुआ कि सीता देवी ने मेरे हाथों पेड़ा भेजा है बाबा को देने के लिए, और फिर वो जो भागे हैं साठेवाड़ा वहां से और जाकर वो पेड़ा उन्होंने बैग में से निकाला और द्वारका माई वापस आए और उन्होंने बाबा के हाथ में वो पेड़ा रखा और पेड़ा हाथ में आते बराबर बाबा ने सट से उसको मुंह में डाल के खा लिया और उनसे कहा अच्छा जब अब घर वापस रिटर्न जाएगा ना तो माँ को बोलना आपकी भेजी हुई चीज बहुत मीठी थी, बहुत अच्छी थी। देखा, ये होता है प्रेम, एक भक्त के लिए बाबा का प्रेम। जो चीज आप दिल से अगर देना चाहो, आपको लगता है वो पूर्व निवेदित पेड़ा था और जो ऑलरेडी भोग चढ़ाया हो वो ही उठाकर आपने वापस बाबा को दिया और बाबा ने प्रेम से उसको स्वीकार भी किया। ये होती है भक्ति और ये होती है भक्ति की पराकाष्ठा और ये होता है प्रेम जो बाबा ने अपने भक्तों को दिया। जीते जी तो क्या, शायद कोई और दुनिया हो जहाँ बाबा हमसे मिले और ये सब चीजें याद दिलाए, तब भी ना गूजबम्स आना बनता है। इंसान कभी ऐसी चीजों को अपने जीते जी तो नहीं भूल सकता। ऐसा प्रेम था। ऐसा ही एक बहुत सुंदर सा अनुभव, बहुत अनुभव है ऐसे जो उपेंद्र तरखड़ जी ने, ज्योतिन्द्र तरखड़ जी के बेटे ने लिख के रखे हुए हैं अपनी किताबों में। और वो जैसे जैसे आपके सामने आते जाएंगे ना, भक्ति क्या होती है और भक्ति में किस हद तक जाना होता है, उसकी क्या सीमाएं होती है, ये आप खुद भी जानते जाएंगे। बेशक वैसे भक्त आज देखने नहीं मिलते हैं, फिर भी इन भक्तों से कुछ न कुछ सीखने जरूर मिलता है। सीखते रहिएगा, अप्रिशिएट जरूर करते रहिएगा और हर घर तरखड़ के अनुभव पहुंचाने में मेरी मदद जरूर कीजिएगा। इस बार तो मैं इंसिस्ट करती हूँ आप लोगों से, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए लोगों से कहूंगी बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। बने रहिएगा साई करुणा चैनल पर। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।